किसी भी उल्टी सुलटी बात पर विश्वास नहीं करने की। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूलकर अशरीरी बनने का अभ्यास करने की। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलने की, स्वयं को पवित्र बनाने की, बाप को हर कदम में फॉलो करने की, किसी को भी दुख नहीं देने की, नाराज़ नहीं करने की। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कल्प में एक बार सच्चा साथी मिलता है और सच्ची लगन का और उनमें मगन रहने का अद्भुत अनुभव करने का अवसर कल्प में एक बार ही मिलता है। बड़ी वफादारी से शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को अपना बनाते हैं, हमारी पालना करते हैं, हमें ऊंचा उठाते हैं। तो समय आ गया है कि ऐसे सच्चे परमपिता परमात्मा के साथ हम भी वफादार बने, हम भी वफादारी का सबूत दें। तो सच्चे परमपिता परमात्मा संग सच्ची लगन चाहिए, सच्ची वफादारी का सबूत हमें देना है। अंदर बाहर सच्चाई सफाई चाहिए और सभी संग जोड़कर और एक प्रभु के संग तोड़कर हम सब बेवफाई सीख गए। हम सभी आत्माएं भटक गए, पतित बन गए, सारे विकारों के हम शिकार हो गए, कड़वे बन गए, थक गए, हार गए, दुखी हो गए। अब समय है और संग तोड़कर एक संग जोड़कर फिर से संपन्न, फिर से संपूर्ण बनने का, संपूर्ण वफादारी का सबूत देने का और फिर उसका लुत्फ उठाने का। यूँ तो हम सभी कहते हैं कि हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, परंतु अब तो सिर्फ बाहर से नहीं कहना है, बल्कि एक ऑलमाइटी अथॉरिटी संग सर्व संबंध की सच्चाई दिखाने का सबूत देना है। इसलिए शिव पिता परमात्मा स्पष्ट कर हम आत्माओं को बता रहे हैं कि संपूर्ण वफादार कहते किसको हैं। कहीं हम गलत फहमी में न रह जाएं और अंत में बेवफाई की लिस्ट में न आ जाएं। शिव पिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प और स्वप्न में भी सिवाय शिव पिता परमात्मा के और कोई न हो, जिनके संकल्प और स्वप्न में सिवाय बाप के कर्तव्य और बाप की महिमा के और कोई भी न हो, जिनके संकल्प और स्वप्न में सिवाय बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। इसी में जो आत्मा सदा मगन रहती है और इसी की लगन में जो रहती है, वो संपूर्ण वफादार आत्मा है। एक बाप दूसरा न कोई, बुद्धि की लगन सदा एक अविनाशी संग रहे तो अनेक विनाशी मायावी संग का रंग लग नहीं सकता है। इसलिए पहला वायदा जो किया है कि और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, इस वायदे को अगर पूरी तरह सच्चाई सफाई से निभाते हैं, उन्हीं की श्रीमत प्रमाण चलते हैं, उन्हें ही अपनी यादों में रखते हैं, तब तो संपूर्ण वफादारी का सबूत देंगे और तभी ऊंचे कर्तव्यों के में सहयोगी बन ऊंची मंजिल तक हम पहुंचेंगे। इस विधि से वरदान को विधिपूर्वक फलीभूत करके अपना बनाना है। सत्यता की स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, निराकारी स्थिति, ऊंची स्थिति है। इसी स्थिति में हम सब रहेंगे तो परिस्थितियों में रहते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त रहते हुए संपूर्ण बन जाएंगे। सत्यता की स्वस्थिति शक्तिशाली स्थिति है, परमात्म साथ की स्थिति है जो संपूर्ण बना देगी। अव्यक्त इशारे हम आत्माओं को मिल रहे हैं, हमें सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करना है। हम सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ये हमें सदा याद रखना है। याद रहने से ही हमारी एक रस अवस्था रहेगी। ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा संग जब संबंध रहता है तो अवस्था एक रस रहती है। ऊंचे से ऊंचे परमात्मा एवर प्योर हैं, उनकी अवस्था तो सदा ही ऊंची है, कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होती है। इसलिए उनका संग करने से, उनसे सारे संबंधों का रस लेने से कभी भी नीचे की अवस्था में हम नहीं आएंगे, कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। अगर उन्हें छोड़कर कहीं और संबंध में हमारी रग जाती है तो फिर सारे संबंधों की अवस्था तो ऊपर नीचे होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो जिनकी अवस्था ऊंची नीची है, अगर हम उनका संग करेंगे तो हमारी अवस्था भी ऊंची नीची होती रहेगी। तो एक रस अगर हम अवस्था बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तो सिवाय एक के और कुछ भी हमको देखते हुए नहीं देखना है।
हमें किसी से भी प्रभावित नहीं होना है और हमेशा एक परमपिता परमात्मा में हमारी बुद्धि का योग एकाग्र रहे। प्रभाव मुक्त रहते हुए हमें एक रस अवस्था परमपिता परमात्मा के साथ बनाकर रखनी है। उन्हीं से सर्व संबंधों का रस लेना है। उनसे जितने रस हैं वो इंद्रियों के परे के रस हैं, जो हमें इतना भरपूर कर देंगे कि फिर हमारा बुद्धि का योग कहीं भी और नहीं जाएगा, हम कहीं भी भटकेंगे नहीं। शिव पिता परमात्मा प्यार के सागर हैं। उनके जैसा प्यारा इस दुनिया में कोई और नहीं है। वो हम आत्माओं के सबसे प्यारे खुदा दोस्त हैं। ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो हमें उनके समान बनना है। और जैसे शिव पिता परमात्मा किसी को नाराज़ नहीं करते हैं, ऐसे हमें भी किसी को नाराज़ नहीं करना है। उसके लिए हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सबके साथ व्यवहार में आना है, क्योंकि जब हमारा व्यवहार दैहिक होता है तो फिर हम कहीं ना कहीं किसी न किसी को नाराज़ कर बैठते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक स्मृति से व्यवहार में आते हैं तो फिर हम सभी को राज़ी रखते हैं, खुश रखते हैं। सभी के साथ सतुगुणी व्यवहार करना है, सबको प्रभु की अमानत समझकर चलना है। चारों तरफ दुखधाम का वायुमंडल है, दुखों का वायुमंडल है। ऐसे समय में हम परमपिता परमात्मा से मिल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पालना ले रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं और नई दुनिया के हम संस्कार बना रहे हैं। तो हमें सदा खुश रहना है और खुशियों के संस्कार बनाकर लेकर जाने हैं। इसलिए हमारा जो चिंतन है, हमारे जो विचार हैं, वो सदा सुखदायी होने चाहिए। उसकी तरफ ध्यान हमारे खिंचवा रहे हैं बाबा कि सदा हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली को भरते रहें और इसका चिंतन चलता रहे, प्रभु का चिंतन, ज्ञान का चिंतन चलता रहे, स्वचिंतन चलता रहे, शुभ चिंतन चलता रहे। और हमें ये भी स्मृति रहे कि हम सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ असीम सुख है। और ये रियलाइजेशन हमारा हमेशा बना रहे कि भगवान ने हमको अडॉप्ट किया है, हम उनकी रचना है। इस समय हम ब्राह्मण कुल में हैं, परमपिता परमात्मा के साथ पाठ बजा रहे हैं। ये सबसे उत्तम कुल है जहाँ हम उत्तम शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा शिव बाबा से सुन रहे हैं, जिसको अमल में लाने से वाकई हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन सकते हैं। और अभी हम काल पर जीत भी प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए हम अमर कथा भी सुन रहे हैं। तो ये सच्ची मुरली हमारी अमर कथा भी है। तो ऐसे ऐसे ख्यालात जब हम आत्माओं की बुद्धि में निरंतर चलते रहेंगे तो यकीनन मीठे परमात्मा कहते हैं कि खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, खुशी कभी कम नहीं होगी। हम खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, खुशियों के संस्कार लेकर फिर खुशियों की दुनिया में जाएंगे। क्योंकि हमको याद रखना है कि हम सत्यों की सारी विशेषताएं जो हैं वो यहाँ पर ही धारण कर रहे हैं। हमें शिव पिता परमात्मा से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिल रही है। याद की यात्रा मीठे परमात्मा की बहुत मीठी है, क्योंकि वो मिठास का सागर है। जितना हम याद करते हैं उतनी फिर हमको प्राप्तियां भी ज़रूर होती हैं। भगवान से मिठास मिलती है, उस मिठास के साथ हम फिर से सतयुगी बन जाएंगे, फिर से मीठे बन जाएंगे। जितना हम प्यार से शिव पिता परमात्मा को याद करेंगे उतना हमें सारी दुनिया फीकी लगेगी और बाबा स्वीट स्वीट लगेगा। क्योंकि जैसे जैसे समीपता पहुंचती है वैसे वैसे उनकी अनुभूति और ज़्यादा होती जाती है। समझ में आता है कि वो कितना मीठा सैक्रिन है। एक बाप ही हम सभी आत्माओं को प्यार करते हैं, बाकी तो देवभान में पाठ बजाती हैं आत्माएं। इसलिए विकारों के वशीभूत होकर एक दूसरे को ठुकराती हैं, एक दूसरे को दुख देती हैं। लेकिन शिव पिता परमात्मा जो हैं, जैसे हैं, वो अति सूक्ष्म हैं, लेकिन वो विशेषताओं के तो सिंधु हैं। सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं और करोड़ों की आबादी जो है सबको भरपूर करने की ताकत है उनमें। सागर हैं वो, ज्ञान के, सुख के, शांति के, प्रेम के, आनंद के, शक्ति के, पवित्रता के। तो जो कुछ भी चाहिए हम परमपिता परमात्मा से इस समय ले सकते हैं। ऐसे पिता को सदा याद रखना है। लेकिन अक्सर हम सभी आत्माएं उनको कहते हैं कि हम भूल जाते हैं। तो रियलाइज़ करना है कि हम आत्मा भी बिंदी हैं और हम बिंदी आत्मा के पिता जो है परमपिता परमात्मा है। जो दिखाई नहीं देता है वो सत्य है और जो दिखाई देता है वो सिर्फ एक विस्तार है।
वो एक मृत तृष्णा है और वो विनाशी है। समझ मिलती है कि हम आत्माएं ही पाठ बजाती हैं, भिन्न भिन्न शरीर लेती हैं, फिर कर्मों के बंधन में भी बनती हैं और जन्म पुनर्जन्म में आती रहती हैं। अभी पुनर्जन्म में आते आते विस्मृत होकर हम अपनी स्वीटनेस को खो देते हैं और दुखी बन जाते हैं। अब दुख हरता सुख करता शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को पावन बनाने के लिए आए हैं, फिर से हम आत्मा को स्वीट बनाने के लिए आए हैं। तो इस निश्चय से हमको आगे बढ़ते रहना है। उनकी महिमा अति भारी है और 12 ज्योतिर्लिंगम उनके कर्तव्यों की महिमा को ही तो दर्शाते हैं। हम आत्माओं को कैसे दुखधाम से बाहर निकालते हैं, कैसे हमें विकारों से मुक्त करते हैं, बुराइयों से मुक्त करते हैं, फिर से हम आत्मा को धनवान बनाते हैं, चरित्रवान बनाते हैं। तो उनकी ऊंची ऊंची श्रीमत जो है हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाती है। ऐसे परमपिता परमात्मा को कभी नहीं भूलना है, उन्हें पल पल याद करना है, क्योंकि अब इस समय हमको समझ मिलती है। आधा कल्प तो हम बेसमझी में याद करते हैं, हमको मालूम थोड़ी होता है कि भगवान कौन है। अभी तो हम समझ के साथ जानते हैं कि हमारे शिव पिता परमात्मा कितने रहम दिल, कितने क्षमाशील, कितने विश्व कल्याणकारी हैं, कितने परोपकारी हैं। ऐसे हम आत्मा को उनकी महिमा के साथ सबको परिचय देना है। अब इस छीछी दुनिया से अपना दिल नहीं लगाना है, अब सारा दिल परमपिता परमात्मा के साथ लगाकर हमें इस छीछी दुनिया को परिवर्तन करने में मददगार बनना है। अपने अंदर का भी जितना भी पतित बना है उसको खत्म करना है। विनाशी दुनिया की कोई भी चीज़ से लगाव नहीं रखना है। सारी चीज़ें जो हैं अब ख़त्म होनी है जो दिखाई देती हैं, और उससे पहले हमें सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा से जोड़ना है। अगर हमारे में काबिलियत है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनानी है, जहाँ आत्माएं आकर 21 जन्मों का अपना वर्षा लें, अपने पिता का परिचय प्राप्त करें और फिर से सभी आत्माएं सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। तमो प्रधानता हमारी दुख और अशांति का कारण है, तो अब जो कारण हमने बनाया है उसका निवारण करना है। जब हम तमो प्रधानता को छोड़ देंगे, विकारों को छोड़ देंगे, तो फिर से सुखी हो जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसलिए किसी भी तरह का लगाव इससे नहीं रखना है। लेकिन इसके विनाश के पहले जो पुरुषार्थ करवाया जा रहा है स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए, उस पर हमें पूरा ध्यान देना है। कैसे हमें ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है, कैसे हमें अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाना है, इस प्रति हमको विशेष ध्यान देना है। परमपिता परमात्मा दाता हैं और वो हम आत्मा को देने आए हैं। समय है उनसे लेने का। कल्प में एक बार ही वो देते हैं जो आत्मा को चाहिए, तो इस समय को कहीं और नहीं बिताना है, बल्कि परमपिता परमात्मा के साथ ही अपना पल पल सफल करना है। हम सभी आत्माएं कभी समझदार थे, बाबा कहते हैं, और सतो प्रधान भी थे। अभी तमो प्रधान बनने के कारण हम पत्थर बुद्धि बन गए थे। अभी पुनः हमें पारस बुद्धि बनना है। जितना प्रभु को संग करेंगे उतना हम पारस बनते जाएंगे। सदगति दाता पतित पावन की श्रेष्ठ मति हम आत्मा को सदगति देगी और पावन बनाएगी। हमें कृपा मांगनी नहीं है, हमें सिर्फ जो भगवान कह रहे हैं वो करते जाना है। ब्लेसिंग्स तो उनकी है ही कि वो हमारी ज़िंदगी में आए, उन्होंने हमें अडॉप्ट किया, ये तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं। अब और ब्लेसिंग्स नहीं मांगनी है, बल्कि जो कहते हैं वो करना है और उनकी मिल्कियत को कमाना है। हमारे मीठे बाबा हमको काबिल बनाते हैं, यूं ही नहीं कुछ देते हैं, बल्कि हमारी काबिलियत को जगाते हैं और फिर हमें कहते हैं कि अब हम उनसे ये प्राप्तियां करें, पुरुषार्थ करके ये प्राप्तियां सारी करें। तो बाप को याद करना है। बस एक सुप्रीम सोल है और हम सारी आत्माएं हैं। वर्ल्ड में मौजूद जितने भी करोड़ों शरीर हैं, लेकिन उनमें विराजमान जितनी भी आत्माएं हैं, उनके पिता परमपिता परमात्मा हैं। परमपिता परमात्मा से ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलनी है। इसलिए बड़ी ही युक्ति से मीठे परमपिता परमात्मा की यादों में रहकर सभी को परमपिता परमात्मा का सत्य बताना है। कर्मातीत अवस्था हमें बनानी है, इसलिए शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें सब तरह के कर्म बंधनों से स्वयं को मुक्त करना है।
अब जब हमें सारा सत्य मालूम चल रहा है, इसलिए हमें उल्टी सुलटी बातों पर यकीन नहीं करना है, और जो उल्टी सुलटी बातें हमने पहले सुन रखी हैं उनको भी बुद्धि से भूल जाना है। अब सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा की यादों में रहना है, और जो सत्य स्मृतियाँ बाबा दिला रहे हैं, इन सत्य स्मृतियों में जीकर फिर से हमको सच्चा बनना है। हम सभी आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाते रहते हैं। अब ये हम आत्माओं के शरीर जो हैं वो पतित बन गए हैं, आत्मा और शरीर दोनों ही पतित बन गए हैं। अब पवित्रता के सागर के साथ रहकर हमको पवित्र बनना भी है और पवित्र शरीर कमाना भी है। काम विकार जो है ये हम आत्माओं को श्याम बना देता है, नीचे गिरा देता है, काला बना देता है, और अभी ज्ञान चिता पर हम बैठेंगे और ज्ञान जो कहता है वो करेंगे तो हम फिर से सुंदर बन जाएंगे। एक परमपिता परमात्मा की यादों में रहेंगे तो रजोगुणी और तमोगुणी खाद निकल जाएगी। फिर हम सत्व तक पहुंचेंगे, सत्व से फिर सत्व प्रधान पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी घराने का वर्षा ले सकेंगे। जब चरित्र से गरीब बनते हैं तो जीवन भी गरीबी वाला बन जाता है, और जब हम चरित्र से अमीर बन जाएंगे तो स्वतः ही सृष्टि से हमें सब कुछ मिलेगा। हमें ध्यान रखना है कि इस समय हमें ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, उन ज्ञान रत्नों को यूज़ करके हमें बुद्धि रूपी झोली को पूरा भरना है। अपने स्वीट होम को याद करके और अपने सुख धाम को याद करके, और हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के लिए पढ़ रहे हैं। शिव पिता परमात्मा हमारे साथ हैं, हमारे विकर्मों के कर्जे उतर रहे हैं, और हम नई जन्मपत्री बना रहे हैं, नया वर्षा ले रहे हैं। इन सारी बातों का चिंतन चलता रहे तो हम सदा खुश रहेंगे। इसलिए बाबा हमको हमेशा कहते हैं, ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, शुभ चिंतन और स्वचिंतन करते रहो, राजयोगी बनकर पाठ बजाते जाओ और अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाते जाओ। सच्ची सच्ची कथा, रूहानी ज्ञान हम रूहों को इस समय मिल रहा है, तो इस रूहानी ज्ञान से हम रूहों को निखरना है। मृत्यु लोक खत्म होना है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है, लेकिन जो अमर लोक आने वाला है उसमें जाने की तैयारी करनी है। मीठे परमात्मा हमको लेने आए हैं, तो अच्छा बच्चा बनकर हमें अपने आप को करेक्ट करना है, साफ सुथरा करना है, क्योंकि पवित्र धाम है हमारा घर। वहाँ जाने के लिए संपूर्ण पवित्र हमको ज़रूर बनना है। भगवान के साथ चलने की तैयारी करनी है, बाप समान बनना है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना है। इज्जत से वापस घर चलने के लिए हमें ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार करना है। जो श्रृंगार करेगी वही सजनी बनकर शिव पिता साजन के साथ वापस घर जाएगी। हमें खुद भी वर्षा लेना है, औरों को भी वर्षा दिलाने की जो राह है वो बतानी है। बाप सदा ही सुख का वर्षा देते हैं। हमें ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना है कि हमको बाद में पछताना पड़े। सब कुछ करना है जो बाबा कहते हैं, श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलेंगे तो कभी भी हम नहीं पछताएंगे। पुण्य का खाता हमको जमा करना है, फिर से हमको पुण्य आत्मा बनना है। सेवा भी कर रहे हैं तो बड़ी सच्चाई से करनी है, शुद्धता से करनी है। पहले हम खुद धारण करें, फिर हम सेवा करें, इस बात का ध्यान जरूर रखना है। बाप को याद करना है। पवित्र बनाकर ही वो साथ लेकर जाएंगे। बिना पवित्रता से हम घर वापस जा नहीं सकते हैं। भारी लॉटरी हमको मिलती है, 2500 वर्ष की राजधानी का गिफ्ट देते हैं शिव बाबा। उस गिफ्ट को लेने के लिए फिर हमको लायक भी तो बनना है। जितना हम अपने शिव पिता परमात्मा को याद करेंगे उतना हमारे विक्रम विनाश होंगे। प्यार के सागर हम आत्माओं को भी आप समान प्यार का स्वरूप बनाना चाहते हैं। इसलिए हम आत्माओं को कहते हैं कि जैसे वो दुख हरता सुख करता है, ऐसे हम आत्माएं भी कभी भी किसी को दुख न दें, बल्कि सबको प्रभु के साथ जोड़कर, सबको सच्चाई बताकर सबको सुख दें। क्योंकि नियम है सृष्टि का कि अगर हम किसी को नाराज़ करते हैं या किसी को दुख देते हैं तो फिर दुखी होकर मरते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हम किसी को दुख दें और फिर दुखी होकर मरें, क्योंकि फिर पश्चाताप होता है ना। मरने से पहले सारा कुछ दिखाई देता है कि हमने उसको दुख दिया, तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा कोई काम हमको नहीं करना है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि मैं श्राप नहीं देता हूँ कि दुख दोगे तो दुखी होकर मरोगे, लेकिन ये कुदरती ड्रामा का नियम है कि जो जैसा करता है उसके साथ फिर वैसा ही होता है। इसलिए सबको सुख देना है तो हम सुखी रहेंगे। सुख देकर, सुखी रहकर, सबको प्यार करते हुए इस सृष्टि रूपी ड्रामा की क्लोजिंग में हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। कोई भी दाग न रह जाए हमारे में, ये इस बात का होना रखना है। और प्यार के सागर शिव पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहकर उनसे सर्व प्राप्तियाँ करके हमें उनका सच्चा बच्चा बनकर सच्चाई का सबूत जरूर देना है। सन शोज फादर का कर्तव्य पूरा करना है, जैसे ब्रह्मा जी ने किया था।
ऐसे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।